तो आज का हमारा विषय है अपना बिजनेस कैसे शुरू किया जाए। हमारे पास शुरुआती लोगों के लिए एक सरल गाइड है। इसमें कुछ बुनियादी कदम बताए गए हैं। चलिए इस गाइड में जो बातें हैं उन्हें थोड़ा और गहराई से समझते हैं आज। बिल्कुल। किसी भी नए काम की शुरुआत के लिए देखिए पहला कदम समझना बहुत जरूरी होता है। देखते हैं कि इस गाइड में दिए गए जो स्टेप्स हैं वो असल जिंदगी में कितने मददगार हैं और क्या खास है इनमें। अच्छा, तो गाइड की शुरुआत होती है एक अच्छे बिजनेस आइडिया चुनने से। दिलचस्प बात यह है कि गाइड सिर्फ ये नहीं कहता कि जो अच्छा लगे वो करो, बल्कि जोर इस पर है कि आइडिया वाकई में प्रैक्टिकल हो, जिसकी बाजार में जरूरत महसूस की जा रही हो और शायद किसी मौजूदा प्रॉब्लम का कोई हल निकालता हो। हाँ बिल्कुल। जैसे इसमें उदाहरण भी हैं, ऑनलाइन टी शर्ट स्टोर या फिर घर के बने खाने की सर्विस। हाँ मतलब कुछ ऐसा जिसमें आपका हुनर भी हो और जिसकी डिमांड भी हो, ये नहीं कि बस शौक है। सही कहा। और देखिए सिर्फ आइडिया होना काफी नहीं है ना, बाजार को समझना वो उतना ही जरूरी है। हाँ, मार्केट रिसर्च। बिल्कुल। गाइड में भी मार्केट रिसर्च पर काफी बल दिया गया है। मतलब ये जानना कि आपके ग्राहक कौन हो सकते हैं, आपके मुकाबले में कौन है, वो क्या कर रहे हैं और आप उनसे बेहतर या अलग क्या दे सकते हैं। अच्छा। गाइड एक अहम बात बताता है कि रिसर्च में सिर्फ डेटा इकट्ठा करना ही काफी नहीं, बल्कि सही सवाल पूछना वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके लिए तरीके क्या सुझाए हैं? तरीके जैसे ऑनलाइन सर्वे कर लिए या फिर सीधे बाजार में जाकर लोगों से बात कर ली, लोकल लेवल पे। ठीक है, तो आइडिया पक्का हो गया, मान लीजिए बाजार भी समझ लिया। इसके बाद गाइड कहता है एक बिजनेस प्लान बनाओ। हाँ, बिजनेस प्लान। यहाँ गाइड ये भी साफ करता है कि शुरू में कोई बहुत भारी भरकम डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। हाँ, कोई थीसिस नहीं लिखनी। बिल्कुल, एक सीधी सादी योजना जिसमें बिजनेस का नाम क्या होगा, अंदाजन कितना खर्च आएगा, सामान या सर्विस बेचेंगे कैसे और पैसा कमाएंगे कैसे, बस इतनी बुनियादी बातें। हाँ, एक तरह से आपकी दिशा तय हो जाती है, एक रोड मैप जैसा। सही। अच्छा, योजना तो बन गई, लेकिन उसे जमीन पर उतारने के लिए कानूनी दांव पेच, उनका ध्यान रखना भी उतना ही अहम है। हाँ, लीगल पहलू। गाइड में देखिए रजिस्ट्रेशन और जरूरी लाइसेंस लेने का जिक्र है, जैसे बिजनेस के हिसाब से जीएसटी रजिस्ट्रेशन। हाँ, आजकल तो वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, या छोटे उद्यमों के लिए वो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन होता है। और अगर खाने पीने से जुड़ा काम है तो वो एफएसएसआई लाइसेंस लेना तो मतलब जरूरी ही है। हाँ, उसके बिना तो काम ही नहीं चल सकता। सही बात है। गाइड के मुताबिक ये कदम न सिर्फ बिजनेस को कानूनी मान्यता देते हैं, बल्कि देखिए ग्राहकों और पार्टनर्स में एक भरोसा भी जगाते हैं। अच्छा, तो योजना बन गई, कानूनी जरूरतें समझ ली, लेकिन इन सब के लिए जो सबसे जरूरी चीज है, पैसा। हाँ जी, पैसा। उसका इंतजाम कहाँ से होगा? गाइड इस पर क्या कहता है? हाँ, फंडिंग की बार लाटी है तो गाइड कुछ आम रास्ते बताता है। पहला तो है अपनी जमा पूंजी, अपनी सेविंग्स इस्तेमाल करना। ठीक है। दूसरा दोस्तों या परिवार से मदद लेना, आर्थिक मदद। और तीसरा विकल्प है बैंक से लोन लेना, या फिर आजकल कई सरकारी योजनाएं भी हैं जो नए कारोबारियों की मदद करती हैं। हाँ, वो मुद्रा लोन वगैरह। बिल्कुल। गाइड ये भी इशारा करता है कि फंडिंग का तरीका आपके बिजनेस के साइज और उसकी जरूरत पर निर्भर करेगा। ठीक है। छोटा है, बड़ा है। समझ गया। तो पैसे का इंतजाम होने के बाद अब बात आती है बिजनेस को खड़ा करने की और लोगों तक पहुंचाने की, मतलब सेटअप और मार्केटिंग। बिल्कुल। गाइड कहता है कि सेटअप का मतलब एक दुकान खोलना भी हो सकता है। हाँ। और एक वेबसाइट या ऐप बनाना भी, आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है। सही। और फिर आती है मार्केटिंग की बारी। गाइड आज के दौर के हिसाब से सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग और यहाँ तक कि व्हाट्सएप बिजनेस जैसे टूल इस्तेमाल करने की सलाह देता है। हाँ, व्हाट्सएप बिजनेस तो काफी पॉपुलर हो गया। बहुत ज्यादा। गाइड के अनुसार आजकल ऑनलाइन दिखना बहुत जरूरी है, चाहे आपका बिजनेस छोटा ही क्यों ना हो। विजिबिलिटी चाहिए। और सफर यहीं खत्म नहीं होता। गाइड के आखिरी हिस्से में ग्राहक सेवा और बिजनेस को आगे बढ़ाने यानी स्केल करने पर जोर दिया गया है। हाँ, स्केलिंग। ये बात मुझे काफी काम की लगी कि ग्राहकों से मिलने वाले फीडबैक को गंभीरता से लेना बहुत जरूरी, और उसके आधार पर लगातार सुधार करते रहना। सही कहा। और फिर धीरे धीरे बिजनेस को फैलाना, जैसे नए प्रोडक्ट या सर्विस जोड़ना या फिर नए शहरों या इलाकों में अपना काम शुरू करना। गाइड इसे एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया बताता है। तो मतलब ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो ये गाइड विचार आने से लेकर बिजनेस के विकास तक एक सिलसिलेवार रास्ता दिखाता है। हर पड़ाव महत्वपूर्ण है और अगले की नींव रखता है। तो इस गाइड के हिसाब से अपना कारोबार शुरू करने के मुख्य पड़ाव अगर देखें तो एक सही आइडिया चुनना,
बाजार को समझना, एक बुनियादी योजना तैयार करना, कानूनी औपचारिकताएं पूरी करना, हाँ, जरूरत के मुताबिक पैसों के इंतजाम करना, बिजनेस को स्थापित करना, उसकी मार्केटिंग करना और फिर लगातार सुधार और विकास पर ध्यान देना। हाँ, ये सभी कदम बेहद जरूरी हैं, जैसा कि गाइड में बताया गया है। पर एक सवाल जो इस गाइड को पढ़ने के बाद मेरे मन में आ रहा है, हाँ बताइए। वो ये कि इन सभी चरणों को सफलतापूर्वक पार करने के लिए किसी व्यक्ति में वो कौन सा एक खास गुण होना सबसे ज्यादा जरूरी है? अच्छा सवाल है। क्या वो अपने काम के प्रति गहरा जुनून है, या मुश्किल हालात में भी टिके रहने का हौसला, जिसे हम रेजिलियंस या लचीलापन कहते हैं? या शायद कुछ और? हाँ, या शायद कुछ और ही हो। इस पर सोचना दिलचस्प होगा, है ना?